अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। होपफुली आप सब लोग बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे, ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी, तो आज बात करने जा रही हूँ, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आपको डर्माकॉस की प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं और ये हैं फेशियल के लिए। तो एक बात आपको और बता दूँ कि फेशियल जो है ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है लड़कियों के लिए, स्पेशली इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जब फेशियल कर रहे होते हैं तो आपकी चेहरा जो है वो फ्रेश हो जाता है, नीट हो जाता है, क्लीन हो जाता है। और इस हद तक कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसे रिपीटेडली करते रहते हैं तो आपकी स्किन अच्छी खासी ग्लो करनी शुरू कर देती है। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जब भी कोई चीज़ बताऊँ तो इस टाइप की चीज़ बताऊँ कि जिसमें आपको सैलून जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप 20 डेज़ के बाद भी फेशियल ले रहे हैं तो आप सैलून नहीं जा सकते इतनी जल्दी जल्दी। और एक तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, सेकेंडली आपको जाना और फिर इतनी दूर जाकर ये सब चीज़ें करवानी, ये एक बहुत ज़्यादा इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा बर्डन फील होता है। तो मैं इसी वजह से ऐसी चीज़ें बताती हूँ कि आप घर पर जब आपके पास वीकेंड हो, आपका कुछ ऑफ हो या छुट्टी का कोई दिन हो या कोई भी वक्त हो, दिन हो रात हो, किसी भी टाइम में जब भी आपके पास टाइम हो तो आप अपने चेहरे पर कुछ ना कुछ कर लें। और ये फेशियल जो कि डर्माकॉस का है आपके सामने है, तो चले चलते हैं रिव्यू की तरफ। डर्माकॉस की प्रोडक्ट मुझे अच्छी तो लगी, लेकिन इनका रिज़ल्ट वैसा नहीं था जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। तो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ऑब्वियसली रिज़ल्ट वैसा नहीं था, बट फिर भी ये नॉर्मल नॉर्मल ओके ओके कैटेगरी के अंदर आता है। तो अगर आप लोग डर्माकॉस का फेशियल लेना चाह रहे हैं तो इनिशियली अगर आप इसे चाहते हैं यूज़ करना और इस पर सीखना चाहते हैं तो फिर ये बेस्ट है, आप इस पर सीखें। और आप इस पर मसाज का तरीका और बाकी सब चीज़ें कि कैसे यूज़ की जाती हैं, कैसे यूज़ हो सकता है इनका, ये सब कुछ आप इस पर सीख लें तो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल और बड़ा हेल्पफुल सा रहेगा। अच्छा जनाब, इसके अंदर तीन चार बल्कि चार चीज़ें शामिल हुई हुई हैं। इनमें सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने हेक्सागोनल क्लींजर की तरफ। तो ये जो है डर्माकॉस का एक ऐसी प्रोडक्ट है, ऐसा क्लींजर है कि इसकी क्लींजिंग वाकई अच्छी है। ये जिस तरह के वो 3D क्लींजर्स ही हुआ करते थे और फेशियल क्लींजर हुआ करते थे, अक्सर वो पहले सॉफ्ट टच में और इन चीज़ों में आया करते थे और उनके रिज़ल्ट अच्छे हुआ करते थे। तो डर्माकॉस का ये वाला जो क्लींजर है, आप इसे देख सकते हैं, वाइटनिंग, रीजनरेटिंग, पीलिंग, सॉफ्टनिंग और एंटीबैक्टीरियल। तो मुझे इनका जो क्लींजर है वो बेसिकली पसंद आया। इनका टोनर भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन टोनर मैंने यूज़ नहीं किया अभी इस वक्त के लिए। लेकिन एक दफ़ा पहले जब मैंने लिया था, उसे परचेज़ किया था, तो मुझे टोनर इनका सबसे अच्छा लगा था। डर्माकॉस का क्लींजर और टोनर अच्छा है। इसे आप अगर ख़रीदते हैं पूरी ये फेशियल किट, तो उसमें आप ये क्लींजर को और इसको तो बिल्कुल बेफिक्र होकर और आंखें बंद करके ख़रीद लें, क्योंकि जब आप इससे मसाज करते हैं तो अच्छा खासी डर्ट और अच्छी खासी जो ओपन पोर्स के अंदर वो एक डर्ट होती है और एक कह लें कि ब्लैकिश ब्लैकिश सा कुछ होता है, वो सब निकल जाता है आसानी से। आपका बड़ा मज़े का होता है। इसे आपने 5 मिनट से ज़्यादा मसाज नहीं करना है, क्योंकि जब मसाज ज़्यादा होता है तो उसमें हीट ज़्यादा होती है, और जब हीट ज़्यादा होती है आपकी फ़िंगर्स की वजह से आपके मसाज में, तो क्या होता है कि पिंपल्स बनते हैं चेहरे पर। तो एक टिप है कि आपने कभी भी मसाज बहुत ज़्यादा नहीं करना है और कोशिश करनी है कि आपने अपनी ये जो इंडेक्स फिंगर है इससे इसको और थंब को बिल्कुल भी मसाज के दौरान आपने अपने चेहरे को यूज़ नहीं करना है। आपने ये जो ये पीछे वाली 3 फिंगर्स है ना, ये वाली, ठीक है, इनको आपने यूज़ करना है। आपने अपनी रिंग फिंगर को और थंब को नहीं यूज़ करना, क्योंकि इससे जनाब होता है ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने की वजह से हीट भी ज़्यादा होती है। हीट ज़्यादा होगी तो आपके पिंपल्स निकलने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा। अच्छा जनाब, फिर सेकंड स्टेप आ जाता है क्लींजिंग के बाद। जब अपना फेस वॉश कर लेते हैं और क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमारा एक और स्टेप आता है फेशियल के अंदर, जो कि होता है मसाज क्रीम का स्टेप। और डर्माकॉस में जो मल्टीपर्पज़ ग्रे क्रीम है वो है मसाज क्रीम। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर है। मैं आपको इसे थोड़ा करीब करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ग्रे क्रीम है। मसाज क्रीम बेसिकली ये होती है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल, एंटी टॉक्सिक, एंटी ऑक्सीडेंट, ये सब चीज़ें इसके अंदर है। लेकिन मैं इसको पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि ये जब मैं यूज़ करती हूँ तो एक तो ये चेहरे पर लगती बहुत ज़्यादा है। इसमें इतनी चुभन है कि आपकी स्किन जो है वो बहुत इरिटेट कर जाती है, इतनी चुभन है इसके अंदर। तो और सेकेंडली मुझे इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब जब भी मैंने इसको यूज़ किया है
फेशियल के दौरान ही, और जब कभी मेरा वैसे भी मूड होता है कि मैं थोड़ी क्लींजिंग कर लूँ चेहरे की, तो उस वक्त भी मैं इसे जब यूज़ करती हूँ तो मुझे फ़ील होता है कि जैसे मेरे चेहरे पर पिंपल्स बन रहे हैं। तो आप इसे स्किप कर दें, ये आपने नहीं लेनी है। बाकी फेशियल की चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ आपने वही लेनी है, ताकि इसमें जो आपके आई थिंक सो के 550-600 की रेंज में ये एक इनकी प्रोडक्ट आती है, तो ये आपके पैसे ज़ाया ना जाएँ, तो आपके 600 जो हैं वो बच जाएँ। अच्छा जनाब, ग्रे क्रीम यूज़ करने के बाद फिर से आता है हमारा एक और स्टेप, जिसे हम बोलते हैं स्क्रबिंग। तो स्क्रबिंग के अंदर हम लोगों के पास एक स्क्रब है, ये देखें, कीवी स्क्रब है ये। और ये जो डर्मा प्योर है, और ये वैसे मुझे पसंद आया इनका जो स्क्रब है। ये एनर्जाइजिंग है वाकई, और रीजनरेटिंग भी है, और जनाब ये वाइटलाइजिंग भी है, क्लींजिंग और वाइटनिंग। हाँ, ये इनका जो स्क्रब है ये बेसिकली अमरूद के उस पर है। अगर आप इसमें देखें तो इसकी इतनी मज़े की खुशबू है, कैसे कैसे हम अमरूद खा रहे हैं। तो ये खैर मजाक की बात थी, लेकिन ये है कि ये स्क्रब जो है ये मुझे पसंद है बेसिकली, क्योंकि इसमें जो स्क्रबिंग के जो वो पार्टिकल्स होते हैं ना, ऐसे क्लीन करने के लिए, स्किन को स्क्रब करने के लिए, तो वो इतने छोटे छोटे से हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं कि वो स्किन के ऊपर हार्श नहीं लगते, और आपको बहुत मज़ा भी आता है स्क्रबिंग करने में। और वो जो हार्शनेस होती है और बड़े बड़े से पार्टिकल्स होते हैं वो आपके चेहरे के ऊपर लग रहे होते हैं, तो वो इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं। इसमें बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिसको आप जब यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन एक तो रिफ़्रेशिंग रहती है, वो थकती नहीं है, और स्किन रेडिश नहीं होती, इचिंग नहीं होती है, और ज़ाहिर है जो चीज़ पेनफुल नहीं होती वो आपको हमेशा अच्छी ही लगती होती है। तो जी स्क्रब भी आपने लाजमी ले लेना है, ठीक है। आप इसको ग्रे क्रीम को स्किप करेंगे, क्लींजर लेंगे, आप लेंगे स्क्रब लेंगे, और टोनर तो ज़रूर लेंगे। इस वक्त टोनर मेरे पास नहीं है, और लेकिन मैंने जब उसे लास्ट टाइम यूज़ किया था टोनर बहुत कमाल था, वो आपने ज़रूर लेना है। तो आपने ग्रे क्रीम की जगह पर टोनर को ऐड कर लेना है। अच्छा जी जनाब, ये स्क्रब भी हमारा हो गया, और स्क्रब जो है ये भी आपने बहुत ज़्यादा इसकी वो मसाज नहीं करनी है, नॉर्मल सा 2 मिनट्स के लिए आपने अपनी ये 3 फिंगर्स के साथ बहुत हल्के हाथ से आपने अपनी स्किन को जो है वो स्क्रब करना। और स्पेशली ये जो आपका ये अंडर आई वाला एरिया है, इसको तो आपने बहुत जेंटली, लाइटली और सॉफ्टली मसाज करना है, ताकि क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, ये आंखों के नीचे वाला, हमें बाहिर नहीं लग रहा होता है, या फिर यहाँ पर कोई पिंपल्स ज़्यादा नहीं होते हैं, इसी वजह से जिन्हें हम डार्क सर्कल्स भी बोलते हैं। ये आंखों के नीचे जो सर्कल्स हैं ना, यहाँ पर आपने क्या करना है कि बहुत लाइट सा मसाज करना है, क्योंकि फिर अगर हम यहाँ पर ज़ोर से मसाज करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि स्किन जो है वो ढिलक जाएगी, और जो एजिंग के साइंस हैं वो बहुत जल्दी आपकी स्किन पर शो होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जनाब, स्क्रबिंग का भी हमारा हो गया, स्क्रब करना था। इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ स्टेप है वो है, ये सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद हमारे पास जनाब आता है एक क्ले मास्क। और डर्माकॉस का क्ले मास्क बहुत मज़े की चीज़ है, और मैं डर्माकॉस के क्ले मास्क को वैसे ही बहुत पसंद करती हूँ। और जब कभी मैंने वैसे भी फ़्रेश दिखना होता है, इंस्टेंटली दिखना होता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि ये मास्क यूज़ करती हूँ, और इसके साथ मैं इसे एक और तरीके से यूज़ करती हूँ। जिस तरीके से मैं यूज़ करती हूँ मैं आपको वो भी बताती हूँ कि किस तरीके से मैं इसे यूज़ करती हूँ। उसके बाद मुझे इंस्टेंटली कैसे रिज़ल्ट मिलता है, और कैसे मेरा जो स्किन टोन है इंस्टेंटली एक टोन यूँ कह लें कि वो लाइटर हो जाती है और बहुत फ्रेश हो जाती है, और ये जो ओपन पोर्स हैं ये बिल्कुल दिखाई नहीं देते। जी जनाब, ये है वो मैजिकल इंग्रेडिएंट जिसको मैं जब इसके अंदर मिक्स करके लगाती हूँ तो आप यकीन करें कि ये और ये दोनों मिलकर इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि उसके बाद फिर मेरी जो स्किन है वो बहुत अच्छी होती है। मुल्तानी मिट्टी को मैं भी पहले बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया करती थी कि मुल्तानी मिट्टी अकेली क्या कर लेगी, लेकिन मैंने ये वाली जो पैकिंग है ना, ये हर स्टोर से मिलती है, ये हर छोटी बड़ी दुकान से मिलती है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। इवन गाँव की जो शॉप्स हैं वहाँ से भी ले सकते हैं, और जो लड़कियाँ शहरों में नहीं रहती हैं या जो रूरल एरियाज़ की तरफ रहती हैं वो भी इसे इजीली ले सकती हैं, और डर्माकॉस की प्रोडक्ट्स भी हर स्टोर से अवेलेबल हो जाती हैं। जी तो जनाब, मैं लेती हूँ इसकी ज़्यादा क्वांटिटी, हमारे इस मास्क की ज़्यादा क्वांटिटी में लेती हूँ, और इसकी थोड़ी क्वांटिटी लेती हूँ, हाफ़ ये, और यूँ समझ लें कि 1:2 के जो उसमें प्रोपोर्शन है उसमें मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स करती हूँ, और फिर मैं अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेती हूँ। ये फेशियल के अलावा भी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने कहीं जाना हो, कोई पार्टी हो या कोई शादी हो या कोई ऐसा छोटा फंक्शन हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर आपको थोड़ा स्पार्कलिंग दिखना हो, थोड़ा सा ग्लो करता हुआ दिखना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों चीज़ों को यूज़ करें तो आपको होपफुली बहुत पसंद आएंगी, जैसे मुझे बहुत पसंद आती हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको फ्रेश करके बहुत अच्छा दिखाती हैं। तो चलिए, अब ये टिप टाइम ख़त्म हुआ, इसको मैं एक साइड पर रख देती हूँ और बात करते हैं हम दोबारा से अपने फेशियल की तरफ।
तो ये जो फेशियल है ये एंटी इरिटेंट मींस के ये इरिटेशन इस पे नहीं होती, इचिंग नहीं होती, इसमें कोई इस किस्म की चीज़ नहीं शामिल है कि जो आपको तंग करे या आप उससे इरिटेट हों या फिर आपको वो इचिंग करे या रेडनेस हो जाए चेहरे के ऊपर। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने डर्माकोस का ये वाला क्ले मास्क ज़रूर लेना है और इसे जिस तरीके से मैंने आपको यूज़ करने का तरीका बताया, आपने उसी तरीके से इसे यूज़ करना। फिर आप देखेंगे इसके रिज़ल्ट कितने खूबसूरत होते हैं, कितने मज़े के होते हैं और आपका जो स्किन का टेक्सचर है वो एकदम से कैसे बदल जाता है और कितना स्मूथ हो जाता है इतनी जल्दी। जी जनाब, जो लोग अभी नया नया काम शुरू कर रहे हैं, सीख रहे हैं और अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग की तरफ तवज्जो कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये चारों चीज़ें बहुत बेनिफिशियल होंगी। लेकिन इसमें आपने ये ग्रे क्रीम नहीं शामिल करनी, ठीक है। चारों चीज़ों से मेरी मुराद थी कि टोनर आपने इसमें शामिल कर लेना है। टोनर डर्माकोस का अच्छा है, इसका क्लींजर अच्छा है, इसका स्क्रब भी अच्छा है और इसकी जो ये मास्क है, क्ले मास्क, ये बहुत मज़े का है। तो जब आप यूज़ करेंगे तो होपफुली आपको मेरा ये छोटा सा रिव्यू भी याद आएगा और आप मुझे शायद दुआएं देंगे। तो जनाब, इसी उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे बिल्कुल खुश होंगे और खुशबाश होंगे। तो आपके साथ हमेशा की तरह अगला रिव्यू लेकर आऊँगी मैं जल्दी। और अब दे मुझे इजाज़त, फिर बात होगी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।